हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं और जो 10 क्वेश्चंस हमने करा दिए थे। मैंने बोला था 15 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन मैं दूंगा हर चैप्टर के। अब मैं रहे गए क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस रह रहे हैं वो कराते हैं चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम के। उसके बाद हम चैप्टर 2 के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और मैं हर दिन बनाऊंगा, हर दिन 10 दिन में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो बच्चों पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है 64 की पावर 1/6 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 20 और 243 की पावर 2 की पावर 2/5 दे रखी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं, ठीक। तो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक दो नंबर में आ जाता है। क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसके फैक्टर्स करोगे तो 2 की पावर 6 आएगा। ये 1/6 है, ठीक। ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इसको देखोगे तो ये 3 की पावर 5 आ जाएगा। फैक्टर्स करने आते हैं, मैं बता चुका हूं। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, पावर्स मल्टीप्लाई होती है। 1 1 9 कितना आ गया 10, 12 इज द आंसर। अब एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया था। वैसे तो ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, पर एक अच्छा क्वेश्चन जो 3 नंबर में क्वेश्चन आया था आपका, वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये कह रहा है इफ बोथ ए एंड बी आर द रेशनल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर वैल्यूज दे रखी है 2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2√3 इक्वल्स टू ए बी माइनस बी √6, ये दे रखा है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को किससे अप्रोच करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज और कंपेयर करने के बाद आता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, 3 नंबर में आता है और आएगा इस बार भी। अगर आया तो मतलब आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करने का तरीका मैंने बताया, डिनोमिनेटर का एज इट इज लिख दो, साइन चेंज करके, साइन चेंज करके आप लिख दोगे। उसके बाद क्या करना है, इक्वल में हमारा a माइनस बी √6 चल रहा है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं। अब आप देखो a माइनस बी, a प्लस बी का रूल बन गया है, जिसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे ऊपर क्या लिखोगे, √2 प्लस √3। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे 3 2 √3 और इसमें लगा देते हैं स्क्वायर। तो देखो 3 √2 का स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर। आप देखोगे इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं हम। तो मैं नीचे करता हूं, एक मिनट, मैं कैमरा एंगल देखता हूं इसको लिखने के बाद। √3 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 प्लस 3 √2√3, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 9 × 2, ऐसे ही 4 × 3, सीधे लिख दूं 18। इसको लिख सकता हूं 12, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आ रहा है, एक सेकेंड, नीचे नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। ऊपर क्या है, मैं इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 3√2 फिर 2√3, ठीक है, और प्लस √3 3√2 प्लस 2√3। नीचे क्या है, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करोगे तो 2, यानी कि सीधे 18 लिख दूं 18। ऐसे ही इसमें लिखेंगे 4 3 यानी कि 12 लिख दूं, सिंपल। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बच्चे इक्वल में चली रहा है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं 2 बार इक्वल लगा रहा हूं, ठीक है। आप देखोगे कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखोगे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, नीचे 3 और 2, ठीक। इसकी इसमें करोगे तो 2 की इसमें करोगे तो √6, ऐसे इसकी इसमें करोगे 3 √6, कोई परेशानी। ऐसे इसको देखोगे 2 और मल्टीप्लाई से करोगे 3, यानी कि सीधे लिखूं मैं कितना, आप लिख सकते हो 6, और यहां पे भी क्या लिख दो, डायरेक्ट 6 लिख सकते हो, और नीचे आएगा 6, कोई डाउट। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 6 6 कितना होगा 12। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यानी 5 √6 अपॉन 6 अलग कर लेते हैं। अच्छा नीचे नहीं आ रहा होगा, फिर से मैं इसको आप नोट कर लीजिए, यहां तक मैं लिखता हूं, यहां पे 12 5 √6 अपॉन 6, इसको नोट करिए। मैं यहां पे इसको रफ करता हूं, ठीक है। रफ करके यहां पे रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन ही रफ कर दिया मैंने।
कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे हमारे पास है 12 5 अंडर रूट 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू a माइनस बी अंडर रूट 6, ये दे रखा है। आप सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करोगे तो आप देखोगे जो है इसकी वैल्यू a की वैल्यू आ गई, कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करोगे तो 2 आएगी, इसको काटोगे तो 2 आ गई, ऐसे इसके साथ कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आएगी रूट 6 से रूट 6 चला जाएगा -5/6, दैट वुड बी योर आंसर। बात समझ आई या नहीं आई? सिंपल है, ठीक, मुझे लग ही रहा था। एक बार मैं कैमरा घुमा के बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब इस बार ध्यान रखेंगे हम। देखो बेटा ये एक प्रीवियस ईयर है, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फाइंड एनी 6 रेशनल नंबर, यानी कि 6 आपके हिंदी में क्या बोलते हैं डोंट नो, पर 5 और 6 के बीच में निकालिए। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये 5 है और ये 6 है, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, आप देखोगे 35/7 46 कितने 7 6 42 होता है ना, तो बस इसके बाद लिख दो 36/7 37/7 38/7 39/7 कितनी हुई, 1 2 3 4 5 और 6 आपका आंसर। इस तरीके से आ जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि इन दोनों के बीच में निकाल दो, मान लो मैंने कहा इन दोनों के बीच में, तो 5 क्या है तो 5 मल्टीप्लाई बेस सेम कर लोगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इस पे करके देखना, आए तो बताना कमेंट में आंसर क्या है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1 मिनट रुकिए। देखो बेटा ये एक क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि 4 निकालिए, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखो प्रीवियस ही दिए, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आप क्या करो, 4 का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो 5 से, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 15 नीचे 20, अब आ गया 20 नीचे आ गया 35, पर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको भी बराबर एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम ले लेना 20 और 35 की, एलसीएम जो आएगी, मान लो एलसीएम कुछ भी आ रहा है, उसके हिसाब से डिनोमिनेटर कर लेना, करके दिखाओ, ठीक है। कर ला, नहीं आए तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा इंडिविजुअली, ठीक है। सिंपल है। एक और क्वेश्चन है बच्चे, इस पे कहा है इफ x इक्वल्स टू 2y एंड 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई आपकी देखोगे 3x मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 2/2 इक्वल्स टू 30, ये दे रखा है। फाइंड वैल्यू का x करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, किस तरीके से अप्रोच करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, फैक्टर्स कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, तो बेस सेम है, पावर्स जुड़ जाएंगी, पावर्स जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई में बेस सेम है। अब ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आएगा तो 3 नंबर में आएगा। देखो इसमें बेस सेम है, चाहो तो क्या करो, कुछ नहीं करना, हम करते हैं क्या, बेस सेम है आपका 2 + 2x, ठीक, ये या कॉमन ले लेते हैं 3x में, 3 की पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3 की पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा 3 की पावर 2 हो जाएगी कॉमन, ये देखो ये 3 की पावर 2 ही तो बनना है 2x, तो यहाँ बचेगा क्या 3 की पावर -2 और नीचे तो 2 है इक्वल्स टू 360। अच्छा इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 2x, ये 9 है, ये 1/9 है, इसकी करोगे 0 12 6 और 1 7, ये आएगा। इसको करोगे नीचे 9 ऊपर 8, ऐसे ये आएगा नहीं 81 1, ठीक है। अब 3 2x 7 2 0, ये आएगा। आगे सुनिए, अब क्या करना है, 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 80/9 इक्वल्स टू 7 2 0, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 8 एकम 8 नीम घटे मात्र होता है, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को उधर ले जाते हैं, 9 नीम 81, यहाँ से लिख लो। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, सीधे लिख सकते हैं 4, तो बेस से में पावर जुड़ जाएगी, बेस से कैंसिल, x आ गया आपका 2x आ गया 4 और x की वैल्यू आ गई 2, नीचे आके डिवाइड भी दे जाएगा। अब जब x की वैल्यू 2 है, हमें तो किसकी चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको क्या करोगे आप, x की वैल्यू है आपके पास 2, ये है y, कुछ नहीं तो पावर 1 खत्म, वैल्यू आई 1। बात समझ आई या नहीं? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और 2-3 नंबर में और पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला करते हैं।
अब बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से अप्रोच करना है, प्रूव करना है m माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब देखो इसके मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, इसको सोल्व करना किस तरीके से करोगे बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ ये, इसको मैं लिख ही सकता हूँ, इससे ये कट जाएगा और माइनस की माइनस को 1 हो जाएगी, ठीक है, प्लस का 3n, यहाँ पर 3 की पावर 3 है ना, और n ये लिख सकता हूँ, ये चीज है। और आपको कहा है 3 की पावर 3m, 2 की पावर ये, और 7 to 9 ये क्या रखा है, ठीक। देखो बेस सेम है, सबको जोड़ देते हैं, जोड़ दें, जोड़ देते हैं। देखो 3n प्लस 2 ये बन जाएगा, बेस सेम जुड़ जाएगी। ऐसे ही 3n यहाँ पे आएगी 3 की पावर 3n और आपका ये है, ठीक। इसमें क्या है, इसको तोड़ लेते हैं, 7 to 9 को, 7 to 9 को आएगा आपका 2 6 2 4 9 खत्म, 8 1 27 9 3 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 3 की पावर 6। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉमन ले लो या क्या करोगे, हमें प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है, चलिए करते हैं। कुछ नहीं, जैसे जैसे इसमें कोई अप्रोच नहीं करनी है, आपको सिर्फ जैसे जैसे आता है वो करिए, सोल्व, ठीक है। इसमें से हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 की पावर स्क्वायर यहाँ पर बचा, ठीक है, और 3 की पावर 3n कॉमन लिया मैंने, ठीक। और यहाँ पर भी 3 की पावर 3, ये m है भाई, m कितना है, m, 3 की पावर 3m है और 2 की पावर 2 और 3 ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये 36 नहीं है, 3 की पावर 6 है। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं करना, देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं इसको रफ करता हूँ, देखते हैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा होगा, इसको रफ कर देते हैं। और इसको रफ करेंगे तो आप देख रहे हो 3 की पावर, मैं बेस सेम में डिवाइड में तो माइनस कर देते हैं n माइनस, ये लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 9 यानी कि 8, ठीक है, स्क्वायर 9 यानी 8 और नीचे भी क्या है 8 है, यहाँ पर कितना है 3 की पावर 6, तो इससे कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कुछ भी नहीं है, अब 3 की पावर 3 n माइनस m, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो पावर, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, ये है, ये है। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये ऐसे लिख सकता है, बेस सेम है, कैंसिल कर देते हैं, 3m इक्वल्स टू ये माइनस का, हमें क्या प्रूव करना है, अगर 3 कॉमन ले लूं तो n माइनस m इक्वल्स टू, अब इससे कट जाएगा तो माइनस का 2 बन गया वही। अच्छा हमें ये बनाना है, क्या बनाना है, ये हो तो गया प्रूफ। अब बेटा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इससे कैंसिल, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। इजी क्वेश्चन है, आया तो डेफिनेटली 3-4 नंबर में आएगा, और पक्का इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, बढ़िया सब आया। आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके लिख लेना है, उसके बाद कुछ नहीं है, पावर्स जो दिख रही है मल्टीप्लाई में उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वैल्यूज, ये वाला स्टेप से बताया होगा आपको, कहते हैं ये 8 का 9 कर दिया था, ठीक है, अभी 8 हो गया, खत्म, सिंपल, ठीक है। और ये क्यूब है किस लिए। अब आप देखोगे एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है अगर आया तो पूरे 5 नंबर का ही आएगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएगा तो 5 नंबर में आएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखोगे, मैंने इसका शॉर्ट्स भी बना रखा है, चाहते हो तो मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ, इसकी अप्रोच बता देता हूँ, सॉल्व करना और मुझे बताना किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको रेशनलाइज कर लो, क्या कर लो बेटे, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर लेना, रेशनलाइज कर लोगे तो आपका काम इजी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इजी बन जाएगा। अब क्या हो गया, ये तो सेम ही हो गया, इसका तो स्क्वायर हो गया, इस पे नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6, क्योंकि देखो रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होता है, रूट 6 का स्क्वायर में कितना वो रूट हट जाता है, अब देखते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऊपर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7 रूट कितना, 7 रूट 6 ओ 7 रूट 7 का स्क्वायर a प्लस b का a माइनस b का होल लग जाएगा, और इसका 6 का स्क्वायर माइनस 2 a b और नीचे आ गया 1, तो आप देखोगे 7 प्लस 6
आपका 2 सर्चिंग वैल्यूज √42, ये आपका a की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू हो, ये a की वैल्यू है। और उसका स्क्वायर निकालने की क्या है, तो स्क्वायर भी निकाल सकते हो आप। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 बड़ा क्या है 7 14 यानी 12 13। आप देखोगे इसके बाद आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। आ सकता है निकालना, आता है। ऐसे ही कर देना, a की वैल्यू निकाल के a स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ऐसे ही आप कहते हैं उसकी वैल्यू निकाल लेना और आप देखोगे पूरा वैल्यू सॉल्व रहेगी। नहीं होगा तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं इसमें शॉर्ट्स ऐड कर दूंगा। मैंने शॉर्ट में करा रखा है बहुत पहले ही, तो मैं नहीं करा रहा, लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है, फालतू में। ठीक, अब देखिए आगे का एक क्वेश्चन जो मुझे कराना है बच्चों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको नंबर लाइन पे करने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस करके देख लेना, एक तो √5 ऑन द नंबर लाइन और √9.3 नंबर लाइन पे देख लेना क्या आता है। ये तो इसमें सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, क्या आता है, मैं बनाना भी चाहूँ तो नहीं बन पाएंगे, क्या आता है, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर आपको आता है पाइथागोरस का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा और हो जाएगा। नहीं होता है तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, पर ये क्वेश्चन करके देख लेना। यही है इस चैप्टर के अंदर, और इसको आप कर लोगे तो मुझे लगता है क्या कहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको वो कर लेना चाहिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। वैसे मैंने शायद करा रखा अपने शॉर्ट्स में। एक क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, इसमें अगर आप में देखोगे तो आप देखोगे 5 की पावर 1/3, फिर 27 की पावर 1/3 की पावर 7, ठीक है, ये दे रखी है की पावर 1/4। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे इजी तरीका ये है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये, इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 दे रखी है, ये दे रखी है, प्लस ऐसे ही 3 की पावर 3, इसकी पावर 1/3। आप ये कर सकते हो और एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। एक बड़ा ब्रैकेट लगा लोगे तो 7 है, और उसका भी एक बड़ा ब्रैकेट है, ओह सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा कर्ल, ठीक है, ये लगा देते हैं, जिसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर 1/4 दे रखी है। मान लीजिए सर पहचान में लगाया, वैसे लगाते नहीं, ये इससे कैंसिल कर गया है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 बचा है अंदर, यहाँ पे 3 बचा है, उसकी पावर 7 दे रखी है, क्या दे रखी है 7। और इन सब की पावर दे रखी है, इन सब की पावर कितनी दे रखी है, इन सब की पावर दे रखी है आपकी 1/4, क्या दे रखी है 1/4 दे रखी है। आप देखोगे 2 बचा है 2, और ये कितना होता है 2 और ये हो गया 5 की पावर 7 और एक 5 यहाँ पर है, यानी कि 8, कितना हो गया 8, उसकी पावर 1/4 यानी कि कट करोगे 2 यानी कि 25 आंसर आ रहा है। 5 की पावर 2 यानी कि 25 विल बी योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और मुझे लगता है कि चैप्टर 1 खत्म, नंबर सिस्टम खत्म। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 के लिए आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे और 10 दिन में ही कराएंगे। आप करते रहिए और ठीक है, चलिए बाय बाय।